हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो 2 दिनों से मेरी सेहत थोड़ी डाउन थी, आज थोड़ी ठीक हूँ। पूरी ठीक तो नहीं है तो, लेकिन अपना काम करना है, यूनिवर्स ने जो दिया है जितना कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। पहले मैंने एनर्जी देखी है, डीएम की, डीएफ की, उनकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो आज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपने नवरात्रों में क्या करना है। वैसे तो आपने हर पल ये चीज़ें करनी है, नवरात्रों में खासकर इसलिए करनी होती है कि हमारी देवी माँ की ऊर्जा, नवदुर्गा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में धरती पर आई होती है। वो हमारे लिए आते हैं जब ऋतु चेंज होती है, वो हमारे भले के लिए आते हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे इस ऋतु में बीमार होते हैं तो उनके मैंने रक्षा करनी है। तो इसीलिए नवरात्रे 4 टाइम आते हैं, 4 ऋतुएँ हैं, 4 नवरात्रे हैं। मतलब मुझे तो पहले 2 का ही पता था, लेकिन आस्ते आस्ते जब ज्ञान के पीरियड में चले जाते हैं तो पता चलता है कि नवरात्रे 2 नहीं 4 होते हैं। जब भी कोई ऋतु चेंज होती है तो जो देवियों की एनर्जी होती है ऊपर से, परमपिता परमात्मा से, ब्रह्मांड से, वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है ताकि हम उनके बच्चे हैं, कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। इसीलिए नवरात्रे आते हैं। तो हमें नवरात्रों में अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। हालांकि शरीर की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन की शुद्धि उससे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का बुरा करना नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं। अगर किसी का बुरा किया है उससे माफ़ी मांग लो। अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया उसको माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है, सर्वोत्तम आत्मा होती है परमात्मा की नज़रों में। तो आप जिस जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ वहाँ जितना आप दान पुण्य कर सकते हो नवरात्र में वो कर सकते हो। तो माता की स्तुति कर सकते हो, तो अपने चक्रा बैलेंस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आप रूटीन में करते हो। लेकिन इन दिनों में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा करोगे तो उसमें माता का आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो माता सभी सोल्स को आशीर्वाद देती है, हम सब एक हैं, वननेस में हैं, तो सभी हम माता के बच्चे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन मेरे पास तो परसों एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैं कल मतलब इसीलिए पेन में रही। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि माता इतनी काइंड है, दयालु है, जो हम मांगते हैं वो देती है। मैंने शक्ति मांगी थी तो बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई। मेरी बॉडी इतना मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए थोड़ा पेन हुआ, थोड़ी सेहत भी डाउन हुई। लेकिन कोई बात नहीं, तो माता इतना तो ज़्यादा नहीं देती कि हम तंग हो जाएं, लेकिन हमारी इच्छा होती है, कई बार हम लालसा में होते हैं कि हमें ज़्यादा शक्तियाँ मिले। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं मांगी थी मैं, मतलब माता को ये कहकर बैठती हूँ कि माता उतनी शक्तियाँ देना जितनी इस जर्नी में ज़रूरत है। लेकिन माँ है, माँ ने तो देना है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर। तो नवरात्रों में थोड़ा सा अट्ठें को, आप कन्या को पूजा कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त जो माता का स्वरूप होता है छोटी कन्याओं में होता है। तो उनके जितना जितना आप कर सकते हो अपने घर से, चाहे 10-20 रुपए की चीज़ दो, लेकिन ज़रूर दो, क्योंकि माता उसमें बहुत खुश होती है। और आपको भी बहुत संतुष्टि होगी जब कन्या को बुलाकर आप उनके पाँव हाथ लगाओगे, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दोगे। गिफ्ट ऐसे देने चाहिए कन्याओं को जो जिनसे उनका मन खुश हो। क्योंकि पहले तो चना पूरी बनता था, वो इतना नहीं खा सकती, कितना खाएगी, कितने लोगों के घर जाना होता है। लेकिन आपने इस बात को समझना है, जो उनको पसंद है, कोई रबड़ बैंड दे दो, कोई चूड़ी दे दो, कोई बिंदी दे दो, कोई नेल पॉलिश दे दो, कोई रिबन दे दो। जो जो चीज़ें उनके काम आने वाली है ना वो देना चाहिए। जो वो खाती है, बिस्कुट खाती है, टॉफ़ी खाती है, लॉलीपॉप खाती है, ऐसी चीज़ें आपको दान में देनी चाहिए माताओं को। हमें उनको खुश करना है। बस उनके पाँव को हाथ लगा के थोड़ा बहुत जितना आपके पास पैसा है वो भी दे सकते हैं। लेकिन जब पैसा दोगे तो उनकी आंखों में नहीं देखना, आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं दे रही हूँ। बिल्कुल मतलब अपने आप को निवाना से समझ कर देना है। तो इन बातों का ख्याल रखना है और प्रकृति की सेवा करनी है। ये सेवा तो हर पल करनी है। जो लोग इस जर्नी में हैं, जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, उनको पता है कि हमने प्रकृति के साथ जुड़ना है। हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवा ली, एक जन्म ऐसा मिला है कि हम प्रकृति की सेवा में लग जाएं। जैसे जैसे जिस घर में आपको जन्म लिया है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। कोई ये लिमिट नहीं है कि आपने इतना करना है, ऐसे करना है। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो आस्ते आस्ते जब ये चीज़ों को करोगे तो माता बहुत खुश होगी, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। तो आपने आशीर्वाद सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर पूरी प्रकृति के लिए मांगना है। तो मांग कर देखो आपको कितना शांति मिलेगी और माता बहुत खुश होगी, बहुत प्यार करेगी आपको। जब हम पूरी प्रकृति के लिए मांगते हैं ना कि पूरी प्रकृति में शांत का वातावरण रखना, हर एक आत्मा को सतयुग बनाना, तो ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं। जब माता सुनेगी तो बहुत खुश होगी। तो जैसे गुरबानी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत का भला। जब हम सर्वत का भला मांगते हैं तो उसमें हमारा भी भला आ जाता है।
जब भी मांगो पूरी प्रकृति के लिए मांगो, आपने मांग कर देखना, जो जो प्रकृति आपको चीज़ें दे रही है उसका ग्रेटिट्यूड अदा करना। ये बोलना है कि जन्म से लेके जो अब तक चीज़ें दी है, एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले टाइम में जो चीज़ें देनी है उसका पहले ही शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर पहले ही ग्रेटिट्यूड अदा करोगे ना तो माँ बहुत खुश होगी, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नवरात्रों में क्या करना है मैंने सिंपल लफ्ज़ों में बताती हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब टेढ़ा बिंगा तो आता नहीं कुछ कहना, जो मैं करती हूँ वही आपको बताती हूँ। तो आप ऐसे कर कर देखो तो आप बहुत पीस में, शांति में चले जाओगे। इस लोक में रह के प्रलोक से जुड़ जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।